अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों का? ठीक है। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। अच्छा यार, लास्ट सेशन में मैं आप लोगों को बता रहा था कि राउंड साइड हमारे पास जो स्पोर्ट है 1,40,000 की, और सेकंड स्पोर्ट हमारे पास 1,44,900 की है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स थी। मैं यही कह रहा था कि इंडेक्स को इन स्पोर्ट्स पे आके टेस्ट करना चाहिए, एंड देन यहाँ से हम बाउंस जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, आज क्या हुआ कि आज इंडेक्स ओपन हुआ। ओपन होने के बाद तकरीबन इसने 800 पॉइंट्स के अपसाइड हमें मूवमेंट दिखाई, और उसके बाद जो है वो हमें तकरीबन सेलिंग ही देखने को मिली। और आज क्लोजिंग की बात करें तो ओवरऑल क्लोजिंग जो है वो 37 नेगेटिव पॉइंट्स की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अगेन हमारा वही सांस है, वही हमारे पास लेवल्स हैं। डाउनवर्ड साइड 1,40,000 की सपोर्ट है। इस सपोर्ट को आई टच करे, यहाँ से बाउंस हमें हमें दिखाए। अगर इस सपोर्ट का टेस्ट करके बाउंस नहीं दिखाता तो, और ब्रेक कर देते थे डाउनवर्ड साइड, तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 1,44,900 की है। तो ये दो जोन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दो जोन्स पे ही हमें वॉच करना है। उन दो जोन से हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि ये यहाँ से हमें अच्छा बाउंस मिलेगा। इसके अलावा कुछ सेशंस में मैंने आप लोगों को आरएससी डाइवर्जेंस का बताया हुआ था कि इंडेक्स में हमारे पास डाइवर्जेंस भी बनी हुई है। ठीक है, वो डाइवर्जेंस ही यहाँ पे प्ले हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, कि यहाँ से देखें हायर हाइज बन रही हैं, और आरएससी पे देखें लोअर हाई बन रहा है। तो ये डाइवर्जेंस बनी हुई थी जो कि अब प्ले हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे इन्हीं लेवल्स पे, इन्हीं दो स्पॉट्स पे आगे डाइल्यूट होंगी, और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से हमें अगेन बाउंस देखने को मिले टूवर्ड 1,48,000, और फिर सेकंड जो टारगेट्स हैं हमारे 1,50,000, 50,100 के। ठीक है, तो आप लोग इन्हीं लेवल्स को वॉच करें। यही इंडेक्स के हमारे एनालिसिस हैं, इनको वॉच करें। जैसे इन लेवल्स पे तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। चलें, इसके अलावा कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आने वाले दिन में परफॉर्म कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके यार चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे 300 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर दें। लाइक बहुत कम आ रहे हैं। वीडियो देखें, 231 बंदों ने वीडियो देखी है, बट लाइक सिर्फ 9 है। दैट इज़ वेरी बैड। प्लीज़ लाइक लाज़मी किया करें। ये जो है वो मुझे मोटिवेट करती हैं चीज़ें कि मैं आपके लिए रेगुलर कंटेंट बनाता रहूँ। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट भी करें। आज के लास्ट वाले सेशन में भी कमेंट बहुत कम आए हैं। आप लोगों ने बहुत कम क्वेश्चंस किए हैं। आई डोंट नो कि क्या मसला है, लेकिन कमेंट करें यार। ठीक है? चलें, अब कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले यार मेरे पास हपको है। हपको ने ना यार रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था। ये एक अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन लेता था। जब हमें इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे हपको मिला है, हमें डाउनवर्ड साइड एक अच्छी जो है वो सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पे देखें, थर्ड टाइम देखें, फोर्थ टाइम देखें, और फिर जाके इसने फिफ्थ टाइम जाके ब्रेकआउट दिया था, एंड देन इसी लेवल को ये रीटेस्ट कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि 155 रुपए का बनता है। 155 रुपए से लेके 158 रुपए तक ये एक अच्छा जोन है फॉर बाइंग। यहाँ पे एक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि ये दोबारा यहाँ से परफॉर्म करे टुवर्ड 170, एंड देन फिर 180 तक ये जा सकता है। स्टॉप लॉस बिल्कुल आप यहाँ पे नीचे रखेंगे, 154 रुपए के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो आप जो है वो हफ्तों को प्लान कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये परफॉर्म कर जाएगा, इसमें भी स्टिल पोटेंशियल है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो मेरे पास एफएफसी है। एफएफसी का भी आई थिंक मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस किया हुआ था। एफएफसी ने ना रिसेंटली पहले तो एक अच्छा खासा जो है वो यहाँ पे साइडवेज ही घूमता रहा, तकरीबन इसी रेजिस्टेंस के आसपास ही घूमता रहा। ठीक है, यहाँ पे इसने आगे जुलाई के महीने में आके यहाँ इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था, एंड देन इसी रेजिस्टेंस को आ रहा है टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के जो लेवल्स बनते हैं वो हैं 431 से लेके 421। ये एज अ सपोर्ट काम करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पास्ट में रेजिस्टेंस होती है वो ब्रेकआउट होने के बाद वो रेजिस्टेंस जो है वो एज अ सपोर्ट का काम करती है। तो यही हमारा प्लान है कि हम थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे ही प्राइस हमारी सपोर्ट पे आएगी जो कि 431 से लेके 421 है, इस सपोर्ट पे आए, यहाँ पे आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, और यहाँ से बाउंस जो है एक्सपेक्टेड है टुवर्ड 480 एंड 500 रुपीज तक ये आराम से जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो आपका इस जोन के नीचे होगा, जो 221 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। 221 के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है तो फिर ये हमारा सेटअप इनवैलिडेट हो जाएगा। जब तक 221 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है, यहाँ से यही है कि यहाँ से अगेन हमें अपसाइड टू 480 एंड 500 रुपीज तक ये एफएफसी जा सकते। तो अभी भी इसे वॉच लिस्ट में रखें, ये परफॉर्म कर जाएगा। इसके अलावा जो है वो डीसीआर है। डीसीआर भी मैंने आई थिंक कुछ वीडियोस में डिस्कस किया हुआ था। इसमें ना हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है, जैसे हम कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कप है और ये हमारे पास हैंडल है, और आज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया। ठीक है,
अब सिंपल स्टांस होना चाहिए करंट पे, आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो आपका 200 कह रहा हूँ 27 रुपये के नीचे होगा, और टारगेट जो है वो अपसाइड आपकी, अगर हम इसकी प्रोजेक्शंस देखें कपल हैंडल की प्रोजेक्शंस के अकॉर्डिंगली डीसीआर को कहाँ तक जाना चाहिए, डीसीआर को तकरीबन 31 रुपये तक जाना चाहिए, ठीक है। तो 30 रुपये 45 पैसे तक जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, ये परफॉर्म कर जाएगा। इसके अलावा जो है वो इमेज है, इमेज ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। कुछ महीने लाइक जुलाई के महीने में इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, अब उसी ब्रेकआउट को ये टेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट करने की वजह से परफॉर्म किया, देन इन्हीं लेवल्स को आके ये टेस्ट करने कर रहा है। तो सिंपल है, ये लेवल का जो हमारा बनता है, प्राइस बनती है वो 26.98 बनती है, ये 26.98 पे आए, और डाउनवर्ड साइड जो है 2577 बनती है। तो ये दो स्पोर्ट जो है वो स्पोर्ट जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस स्पोर्ट पे आपको जो है वो अटेम्प्ट करना चाहिए, यहाँ से परफॉर्म कर जाएगा टूवर्ड 35 रुपये और 37 रुपये तक ये आराम से जा सकता है। तो आप जो है इन्हीं लेवल्स पे से एक्यूमुलेट करें। डाउनवर्ड साइड आपको अगर इस ये नीचे क्लोजिंग देता है, 24 रुपये के नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर तो ये सेटअप जो है वो इनवैलिडेट हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक सो कि ये नीचे जाके ब्रेक डाउन देगा। यही मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाने के बाद ये परफॉर्म दोबारा कर जाएगा टूवर्ड 36 रुपये 37 रुपये तक, ठीक है। तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, करंट में भी खरीद सकते हैं, नहीं तो ये दो स्पोर्ट जो हैं वो अपने स्पोर्ट्स जोन मैंने आपको बता दिए, जो कि अप साइड 26.98 बनता है और डाउनवर्ड साइड 25.77 बनता है, ठीक है। तो आप इसको अकॉर्डिंगली से प्लान कर सकते हैं। तो यार यही बस 4 मेरे पास स्टॉक्स हैं जो कि मुझे बेहतर लग रहे हैं, आने वाले टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं, आप लोग इन्हें अपनी वॉच लिस्ट में रख लें। अगर आपको बेहतर लगते हैं तो आप भी इनमें अपना ट्रेड प्लान बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ कमेंट्स ले लेते हैं कि लास्ट वाले सेशन में आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए, उनके आंसर्स कर लेते हैं। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं कि अकील साहब कह रहे हैं कि सीईपीबी का बता दें, मैं बता देता हूँ आपको। सीईपीबी, यार सीईपीबी जो है वो ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है आई थिंक इसमें हमारे पास हिडन डाइवर्जेंस भी बनी हुई है आरएसई पे, हिडन डाइवर्जेंस बिल्कुल बनी हुई है, प्राइस हायर हाइस लगा रही है, और इंडिकेटर जो है वो हमारे पास लोअर लो लगा रहा है। तो जब इंडिकेटर पे लोअर लो और प्राइस पे हायर लो बनते हैं ना, तो हम यही कहते हैं कि इसमें डाइवर्जेंस बन गई हैं, जो कि हिडन डाइवर्जेंस होती हैं, और हिडन डाइवर्जेंस हमेशा हमें यही इंडिकेट करते हैं कि ये जो इसका पास वाला ट्रेंड है ये यहाँ पे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, आप इसके नीचे ट्रेंड लाइन के नीचे आप स्टॉप लॉस रखो 27-25 के नीचे, और एक्सपेक्ट ये करोगे यहाँ से परफॉर्म कर जाएगा 32 रुपये 50 पैसा, एंड देन सेकंड टारगेट 35 रुपये के इसके आराम से बनते हैं। तो ठीक है, आप इसे प्लान कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं कि हमजा भाई वीडियो ग्रेट है, बट प्रॉब्लम वॉइस की है। यार होपफुली कि अब आवाज़ जो है वो आपको ठीक मिलेगी, मैंने माइक वगैरह चेंज किया, तो होपफुली कि अब आवाज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, बिलाल कह रहे हैं टीआरएसएम का बता दें, टीआरएसएम बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा यार, टीआरएसएम जो है वो रॉकेट है, सीधा ऊपर ही जाए जा रहा है, तकरीबन इसने 400% के रिटर्न्स दिखा दिए हैं यार। तो अगर ऐसे स्टॉक्स में वैसे मैं ट्रेड नहीं करता, ये बहुत रिस्की स्टॉक्स होते हैं, पहले तो सालों साल साइडवेज रहते हैं, देन परफॉर्म करते हैं और सीधा स्ट्रेट ऊपर जाते हैं। आपके पास अगर है तो सिंपल है, आप यहाँ पे EMA9 को एज अ सपोर्ट लो। EMA9 के 9 जो है वो तकरीबन बन रही है 29 रुपये 47 पैसा, अपना स्टॉप लॉस 29 रुपये 47 पैसा पे रखो और इसे होल्ड रखो। जब ये EMA90 को डाउनवर्ड साइड ब्रेक करेगा तब आप सेल कर देना, अदरवाइज इसे होल्ड रखो, ये मे बी और परफॉर्म कर जाए, ठीक है। तो मैं वैसे पर्सनली ऐसे स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करता, आपके पास है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इसमें कोई अभी टेक्निकली कोई ऐसा सेटअप नहीं बन रहा कि आप यूँ इसमें कोई प्लान वगैरह कर सको, ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं कि यार यू आर डूइंग वंडरफुल एनालिसिस फॉर 15 लाख इन्वेस्टमेंट फॉर 6 मंथ, विच शेयर्स यू सजेस्ट टू बॉट प्लीज। यार ब्रो, इसके लिए मुझे थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, ऐसे स्टॉक्स निकालने पड़ेंगे जो अगले 6 महीनों में अच्छा परफॉर्म कर सकें। आपके पास 15 लाख इन्वेस्टमेंट है, तो ये इस पर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। मैं डेफिनेटली इस पर वर्किंग करके एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो 10 लाख पोर्टफोलियो के साथ आप उस वो वाले स्टॉक्स को देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों एक मैं वीडियो प्लान कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको जल्दी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, भाई कह रहे हैं कि हमाद कह रहे हैं कि एनआरएल का कुछ गाइड करते हैं। अच्छा, एनआरएल का मैं बता देता हूँ आपको, सिंपल है यार, एनआरएल ने परफॉर्म किया था, बट इसने वहाँ पर ऊपर से रिजेक्शन ले ली, ठीक है। इसमें नहीं, मतलब इसने अपसाइड नहीं परफॉर्म किया, डाउनवर्ड साइड सिंपल जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 223 के अराउंड है, 223 के ऊपर जब तक है आप होल्ड रखो, अगर 223 को ब्रेक किया तो आप सेल कर देना, अदरवाइज हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाने के बाद दोबारा परफॉर्म कर जाए, ठीक है।
तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। बाकी यार यही क्वेश्चंस थे, वाइंड अप करते हैं। हमने इंडेक्स भी डिस्कस कर लिया, आपको कुछ स्टॉक्स भी बता दिए और आपके क्वेश्चंस भी ले लिए, ठीक है? तो चलिए अपना ख़्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।